कि सुप्रीम कोर्ट में किसी को न्याय नहीं मिलता, यानी सुप्रीम कोर्ट दबाव में काम करता है। अगर इसी दबाव का इस्तेमाल करके परमवीर सिंह को कोई काम करना है या करके लेना है तो लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन मैं रंजन गोगोई जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं और हमारे सहयोगी हैं, उनके बात पर अगर यकीन करें तो सुप्रीम कोर्ट में आजकल किस दबाव की न्याय व्यवस्था, जैसे ईडी है, जैसे सीबीआई है और एजेंसी है, वैसे एक सुप्रीम कोर्ट का भी इस्तेमाल किया। गुजरात में जब हमारे मोदी जी मुख्यमंत्री थे या ये सब मंत्रीगण थे, तब संजीव भट्ट आईपीएस या मिस्टर शर्मा और एक अफसर है, उसने बार बार इस प्रकार के लेटर बॉम्ब गुजरात के सरकार और गुजरात के राज्यकर्ताओं के बारे में लिखे हैं। तो क्या उस लेटर के आधार पर गुजरात सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री या आज के मुख्यमंत्री पर आप कार्रवाई करने जा रहे हो? संजीव भट्ट ने जो एलिगेशंस किए थे वो परमवीर सिंह से भी गंभीर थे। आपने संजीव भट्ट को जेल में डाल दिया है, मिस्टर शर्मा भी शायद जेल में है। परमवीर सिंह अगर सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं तो अच्छी बात है। हमारे राज्यसभा में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस है रंजन गोगोई, उनका बयान में बीच में पढ़ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में किसी को न्याय नहीं मिलता, यानी सुप्रीम कोर्ट दबाव में काम करता है। अगर इसी दबाव का इस्तेमाल करके परमवीर सिंह को कोई काम करना है या करके लेना है तो लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन मैं रंजन गोगोई जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं और हमारे सहयोगी हैं, उनके बात पर अगर यकीन करें तो सुप्रीम कोर्ट में आजकल किस दबाव की न्याय व्यवस्था, जैसे ईडी है, जैसे सीबीआई है और एजेंसी है, वैसे एक सुप्रीम कोर्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ये कहना है रंजन गोगोई राष्ट्रपति निर्देशित सदस्य जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको नॉमिनेट किया है। मैं उनके बात पर विश्वास रखता हूँ। परमवीर सिंह अगर इस यंत्रणा का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र सरकार पर दबाव लाना चाहते हैं तो महाराष्ट्र सरकार ने उसके ऊपर अब सोचना होगा क्या करना है। दूसरी बात है कि राज्यसभा और लोकसभा में कल जो हंगामा हुआ है इस मामले में, सरकार बर्खास्त थी और परमवीर सिंह का जो कोई एक सो कॉल्ड लेटर बॉम्ब है उस बारे में, अगर एक पुलिस अफसर के लेटर के ऊपर आपको किसी का इस्तीफा, यानी चाहे सरकार का हो, चाहे मुख्यमंत्री का हो, चाहे गृह मंत्री का हो, आप इतना विश्वास रखते हो, तो मेरा ये सवाल है, जो कल हंगामा कर रहे थे लोकसभा और राज्यसभा में, या महाराष्ट्र के बीजेपी के नेतागण या रविशंकर प्रसाद जी, देश के लॉ मिनिस्टर, जिसने भी रविशंकर जी ने भी परसों एक पत्रकार परिषद लेकर ये कहा था कि महाराष्ट्र के सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। आप लॉ मिनिस्टर हैं, आप जरा गुजरात में जब हमारे मोदी जी मुख्यमंत्री थे या ये सब मंत्रीगण थे, तब संजीव भट्ट आईपीएस या मिस्टर शर्मा और एक अफसर है, उसने बार बार इस प्रकार के लेटर बॉम्ब गुजरात के सरकार और गुजरात के राज्यकर्ताओं के बारे में लिखे हैं। तो क्या उस लेटर के आधार पर गुजरात सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री या आज के मुख्यमंत्री पर आप कार्रवाई करने जा रहे हो? संजीव भट्ट ने जो एलिगेशंस किए थे वो परमवीर सिंह से भी गंभीर थे। आपने संजीव भट्ट को जेल में डाल दिया है,
मिस्टर शर्मा भी शायद जेल में है। तो क्या महाराष्ट्र में एक न्याय और गुजरात में दूसरा न्याय? ये कौन सा न्याय, ये कौन सा संविधान है? देखिए संजीव भट्ट का लेटर, संजीव भट्ट ने जो एलिगेशंस किए थे वो वापस एक बार लाइए। मैं लॉ मिनिस्टर से अपील करता हूँ, इस देश के लॉ मिनिस्टर से मैं अपील करता हूँ, आपके हाथ में कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, आप कानून के जानकार हो। और जो लोग लोकसभा और राज्यसभा में कल नाच रहे थे खुदक खुदक कर, हाँ, उनसे भी मेरा अपील है, आप संजीव भट्ट का लेटर, उस वक्त का जो लेटर है वो भी सामने लाइए और उस लेटर के ऊपर भी आप कार्रवाई की मांग करिए सबसे पहले। चलो, धन्यवाद। राहुल साहेब, काल पवार साहेबांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि त्यात असं म्हटलं की अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची गरज नाही, कारण 5 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारी ते क्वारंटीन होते. पण विरोधी पक्ष नेत्यांनी जी माहिती समोर आणली आहे, विरोधी पक्षांचा मेळ होत नाही आहे. बघा, हे काय सरकारने किंवा आम्ही काय तारखांसंदर्भातले डिपार्टमेंट आहे ना, जन्म मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याचं किंवा काही नोंदी करण्याचं, ते उघडलंय का तारखा शोधत बसायला? ते लॉजिकल आहे. पवार साहेबांनी जी माहिती दिली आहे ती योग्य आहे. त्या काळामध्ये गृहमंत्री हे सक्रिय नव्हते. त्याच्यावर होईल ना आता तपास वगैरे, चर्चा व्हायची. एकदा पवार साहेबांनी काल सांगितलेलं आहे ना, त्याच्यावरती आम्ही चर्चा करणार नाही, ते ब्रह्मवाक्य नाही. पण आज एका इंग्रजी वृत्तपत्राची बातमी आहे की एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात रिशफल होईल. अनिल देशमुख यांच्याकडून गृहमंत्री पद काढून घेतलं जाणार आहे, त्यांना दुसऱ्या खात्यामध्ये त्यांच्याकडे जबाबदारी. मी काय सरकारचा प्रमुख नाही. पण सरकार तर तुम्ही आणलंय ना, मी सरकारचा अजिबात प्रमुख नाही. या संदर्भातले सगळे निर्णय जे असतात हे सरकार म्हणून मुख्यमंत्री घेत असतात. तर वृत्तपत्रामध्ये काय आलंय ह्याच्यावरती काही निर्णय होत नाही सरकारचे. मी इतकंच मला परत सांगतो, ज्या एका पत्रावरून राज्यसभेत, लोकसभेत आणि मुंबई महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे लोक थैथयाट करत आहेत, तांडव करत आहेत. त्याने एकदा गुजरातमधले IPS अधिकारी संजीव भट्ट आणि दुसरे मला वाटतं प्रदीप शर्मा त्यांचं नाव आहे, नाव चेक करून घ्या तुम्ही. तर त्या दोघांनी सातत्यानं त्या काळामध्ये अशा प्रकारचे पत्रव्यवहार आणि पत्र लिहून ज्या गोष्टी उघड केल्या होत्या अत्यंत गंभीर, मग त्या पत्राच्या आधारावर गुजरातचं सरकार तेव्हा बरखास्त का केलं नाही? आणि आज जे पत्र आम्ही ते समोर आणलं, जर ते पत्र आम्ही आज समोर आणलं तर काल जे राज्यसभेत आणि लोकसभेत थैथयाट करत होते बरं का, हे लोक त्या पत्रावर सुद्धा नाचतील का? आम्ही त्यांना बँडबाजा पुरवतो, ढोल ताशे पायसे आम्ही त्यांना फिरवायला तयार आहोत, नाचावं त्यांनी. हाँ बोलिए सर. गुजरात में जब आप जो आप बात कर रहे हैं भट्ट साहब की, उस टाइम पे जो गुजरात गवर्नमेंट थी उन्होंने भट्ट साहब को सस्पेंड भी कर दिया था, अलग जगह पर भेज दिया. देखिए वो बात छोड़ दीजिए, मैंने कहा तो उसमें जो एलिगेशंस थे बहुत सीरियस थे जी. वो उस वक्त उस सरकार ने संजीव भट्ट जिसने लेटर लिखा था उसमें सर्विस और सेवा का जो भंग करने का जो नियम था वो तोड़ने के लिए सस्पेंड किया था जी. बराबर है ना? तो एक्शन किसके ऊपर हुई थी? उस पुलिस अफसर पर हुई थी. हाँ. उसको लेकर वो नाच नहीं रहे थे. तो मैं वही कह रहा हूँ, क्या अभी देखेंगे ना, देखिए महाराष्ट्र सरकार जो कार्रवाई करनी है वो कर लेगी. मैं लॉजिक बता रहा हूँ. वहाँ एक न्याय है, वहाँ एक बात आप दूसरी करते हो और यहाँ दूसरी बात करते हो. लेटर ये कोई एविडेंस आधार नहीं होता, उसके ऊपर जांच होती है. हाँ, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार राजनीति मत करिए. राजनीति अगर शुरू हो करने तो हम आपसे ज़्यादा राजनीति हम कर सकते हैं. हाँ राव जी, एनसीपी का कहना है कि अनिल देशमुख को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है. शिवसेना का क्या कहना है? देखिए, एनसीपी शिवसेना में कोई फर्क नहीं है. सरकार सरकार होती है, ये सरकार का निर्णय होता है. अगर पवार साहब ने कुछ बात सामने रखी है तो मैं मानता हूँ ये सरकार की भूमिका है. सर, Rahul sir has said that the common minimum program, CMP of Maharashtra government is not common minimum program but collecting money through police. ऐसा कौन बोल रहा है? प्रकाश जावडेकर बोलता है. प्रकाश जावडेकर. अच्छा, प्रकाश जावड़ेकर बोल रहे हैं ना.
तो ठीक है ना, प्रकाश जावड़ेकर को और आज अगर कोई एलिगेशन करना है पार्लियामेंट में तो करने तो हम उनको जवाब देंगे. पण राऊत साहेब, पवार साहेब परवापर्यंत असं म्हणत होते की मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा घ्यावा की नाही हा मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार आहे. कालही ते पवार तसंच साहेब असं म्हणाले म्हणतात आहे. की अनिल देशमुखांच्या राजीनाम्याची गरज हो, नाही. मग हा विषय पवार साहेबांनी मांडलेला आहे. पवार साहेब आमचे ज्येष्ठ नेते, सर्वोच्च नेते आहेत. ते विचारपूर्वक बोलतात आणि माहिती देतात आणि मांडतात. त्याच्यामुळे तुम्ही त्याच्यावरती कशाला वाद घाला. रावसाहेब, तुम्ही नाशिकमध्ये असं म्हटलं होतं, तुम्ही नाशिकमध्ये असं म्हटलं होतं की सरकारची पाय जमिनीवरती आहेत का एकदा तपासून घ्यावा. चौकशी समिती आता सरकार नेमणार का? हे मी कसं काय सांगू. जे पवार साहेबांनी म्हटलं ज्युलिओ रुबेरो किंवा अशा कोणाकडनं बघा, हे निर्णय सरकारी स्तरावर होतात. मी तुम्हाला आज परत तेच सांगतो, या अशा एका पानसट पत्रावरून बरं का जर राजीनामे घ्यायला लागले गृहमंत्र्यांचे, मुख्यमंत्र्यांचे, सरकारचे, तर केंद्रात आणि कोणत्याही राज्यामध्ये कोणालाही राज्य करायला नको. आणि मग अशा प्रकारच्या पत्रांवरच निर्णय घ्यायचे असतील तर अशा प्रकारची यापेक्षा गंभीर स्वरूपाचे आरोप असलेली पत्र गुजरातमध्ये तिकडल्या IPS आणि IS अधिकारी लिहिलेले आहेत. ती पत्र सुद्धा आता खणून काढा. आता आमच्याकडे पत्र आहेत. आम्ही या देशाचे कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांना ती पत्र पाठवू, त्यांना अभ्यास करावा. अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें.